तो भाई लोग, अगर आपने एपिसोड 3 अभी तक नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक अमेजिंग द चैनल का भी प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेना। उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की है तो ज़रूर देखना। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी सिल्विया है वो अकेले में बैठ के रो रही होती है जंगल में। फिर हमें दिखाया जाता है तभी हमारा ऐश ब्लैक वहाँ पे आता है और बोलता है तुम यहाँ क्यों रो रही हो बैठ के। तो बोलता है तुम मुझसे दूर रहो और तुम मेरे पर मतलब मेरे ड्रैगन को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे। मतलब सिंपली वो अपने खिलौने की बात कर रही होती है और बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे खिलौने दोनों को पकड़ लूँगा। फिर बोलता है हाँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद था। मतलब वैसे ही उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो अपने डॉल को पकड़ती है सिल्विया। और फिर अगले सीन में हमें बहुत सारे ड्रैगन दिखाए जाते हैं। मतलब ये इंट्रो टाइप है और आप डिस्क्रिप्शन वाले चैनल को ज़रूर चेकआउट कर लेना प्लीज़। मेरे एक फ्रेंड का है तो कर लेना प्लीज़, इंस्टा फ्रेंड है। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है वो सिल्विया को इंट्रोड्यूस कराती है। मतलब शायद न्यू बैच होगा, इंट्रोड्यूस कराती है। फिर हमारे ऐश को यूज़ कराया जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के कुछ मेंबर में से एक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमारा जो उसका दोस्त है वो बोलता है ऐश तुम ये कर सकते हो, और वो अच्छे से बोलता है अपनी स्पीच। फिर हमारी एको वहाँ पे आती है बट एको का ड्रेसअप देख के वहाँ एक लड़की हंस देती है जिसकी वजह से वहाँ सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और हमारी एको शर्मिंदा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और ऊपर से मुझे मेरा इंसल्ट हो यहाँ पे। तो बोलता है तुम्हें अच्छी लग रही हो और उसे ऐश उसे देख के शर्माने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उससे पेपर छीन लेती है, मतलब बोर्ड पे लगा होता है और बोलता है फ़ैन क्लब। तो बोलता है हाँ, सिल्वर नाइट फ़ैन क्लब। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पोस्टर को देख के बोलती है क्या तुम इसके फ़ैन हो। तो बोलता है हाँ शायद थोड़ा। फिर अगली बार हमें सीन दिखाया जाता है कि एक सेना है वो जा रही होती है किसी से फाइट करने के लिए, सेना ही बोल सकते हो। फिर सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं और एक लड़की होती है वो शायद उस सेना की कैप्टन होती है, वो उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है और ऊपर एक ड्रैगन आ रहा होता है जिसके साथ कोई होगा। फिर अगले सीन में हमें ऐश और एको दिखाए जाते हैं और उसके साथ वो उसका फ्रेंड होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट काउंसिल रूम में पहुंच जाते हैं और उनकी क्लास चल रही होती है और वो अपने क्लास को कंबाइंड मतलब ले रहे होते हैं। और अपनी एक लड़की उसे बोलती है कि वो क्या करती है इस क्लास के लिए और ऐसे ही कुछ एम्बिशन अपने बारे में बताती है। न्यू स्टूडेंट सब बताते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी अच्छे से तारीफ़ कर लेती है और ऐसा इंप्रेशन जमाती है कि जैसे वही सब कुछ हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बोलती है तुम्हें अपना स्टेटस ध्यान में रखना चाहिए और वो कुछ लड़कियों से कुछ करवाती है और लड़कियां उसकी फ़ैन होती हैं तो वो उसके जैसा करने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, बोलता है ये प्रिंसेस के बारे में क्या ख्याल है। तो फिर वो अपनी ओवर एक्टिंग फिर से चालू कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो उसे ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है ये क्लास के बीच में है तो कुछ कर नहीं सकते। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, वो लड़की उसकी तरफ हाथ पॉइंट आउट करती है और रोने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीन हेयर वाली लड़की उसे बोलती है ये कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रुप में बैठे होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के और अपनी बातें कंटिन्यू कर रहे होते हैं किस चीज़ के बारे में। तो बोलता है मैं एडमायर करती हूँ तुम्हारे रॉयल की एम्बिशन को लेके जो तुम करना चाहते हो और ऊपर से तुम्हारे सिल्वर नाइट फ़ैन क्लब के बारे में भी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ बोलने लगती है उससे किसी चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से हमारा जो ऐश है वो थोड़ा शर्माने लगता है। और फिर जो हमारी एको है वो उससे बातें करने लगते हैं बट वो एको को भी कुछ कह देता है जिससे वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। बोलता है इसमें कोई सेंस नहीं है तो तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो खड़ा होता है और वो उन सब से कुछ बातें करने लगता है और बोलता है क्या सिल्विया तुम्हारी बिग सिस्टर के बारे में पता है। तो जो वो लड़की थी वही उसकी बड़ी बहन है, मतलब ये लड़की ये इसकी बड़ी बहन है तो समझ जाओ। फिर हमारी जो सिल्विया है वो थोड़ी परेशान हो जाती है उसका नाम सुन के और थोड़ी डर भी जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है ग्रीन मतलब वो वाली वो अपना मार्केट में कुछ बेच रही होती है या फिर घूम रही होती है। और फिर हमें अगले सीन में सिल्विया का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर पे सो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी मेड है वो उससे कुछ बातें कर रही होती है उन दोनों से, ऐश और एको से। तो बोलती है
क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ऐश बोलता है हाँ क्यों नहीं, हमें चलना चाहिए। और बोलता है क्या तुम मुझे उसकी बड़ी बहन के बारे में कुछ बता सकती हो। तो बोलती है हाँ वो उससे काफ़ी समय से डरती हुई आ रही है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी जगह से जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर हमारी जो सिल्विया जा रही होती है तभी हमारा ऐश पीछे से आता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपनी मेट से बातें कर रही होती है। अगले सीन में ये क्या देख रहा हूँ, सॉरी मैंने कुछ अलग ही देख लिया था, ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो ये कुछ बातें कर रही होती है, बोलती है मुझे याद है ऐश ने तब मुझसे कहा था कि वो मुझे कैरी करेगा और उस लड़के के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लाइन में लगे होते हैं उससे मिलने के लिए, मतलब भीड़ जमा हो गई होती है उसके फ़ैन क्लब की वजह से, शायद उसके फैंस होंगे बहुत सारे। तो वो बातें कर रहे होते हैं उसकी बहन के बारे में सब कुछ। तो बोलता है तुम इतनी अपनी बहन से डरती क्यों हो। तो बोलता है मैं नहीं डरती। और वो उसकी आने की तैयारी देख रहे तो, और कुछ ही देर में वो वहाँ पे आ जाती है अपने ड्रैगन के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है ये ड्रैगन कम शिप ज़्यादा लग रही है मुझे, हाँ शायद शिप ही होगी शायद। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो उसका मतलब स्वागत करती है और वो आ जाती है यहाँ पे। और भाई लोग ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और जानता हूँ एपिसोड बहुत छोटा था, अगर आपने अंत तक देखा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगला वीडियो कल सुबह आ जाएगा 12-1 बजे।